इंडिया के पास एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है बैटिंग में, बट Right. टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नए नए प्लेयर्स हैं। चाहे जितना मान लें ट्रांजिशन पीरियड है, बट इंडियन टीम लुक्स वेरी सॉलिड, right. ठीक है। और सबसे बड़ा एडवांटेज कि रोड मैप देख रहे हो। ऑस्ट्रेलिया भी अगर इंडिया आती है तो वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की हालत हुई थी इस साल, वैसे ही इस साल हमारी इंडिया कर सकती है उनके साथ। ऐसा हमें पता है, इंडिया इज वेरी मच केपेबल ऑफ दैट। And looking at Shubman Gill, like, do you see him as a perfect captain, next captain? अभी तो कहना बहुत मुश्किल है because it's very early. But what do you expect from him per se as a captain? बोल्ड स्टेटमेंट, बट ही विल बी रिप्लेस्ड। He will be replaced. You have a New Zealand tour. जब इंडिया जाएगी न्यूजीलैंड में, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक 2026 में, वहाँ पर सीम फ्रेंडली पिचेस हैं। ऑब्वियसली इंडिया के लिए बैटिंग लाइनअप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा चैलेंज होने वाला है 2027 की सीरीज, बिकॉज उनके सीनियर प्लेयर शायद से रिटायरमेंट लेने वाले। ये वाली सीरीज थी इंडिया के लिए, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ली, विराट, रोहित, अश्विन। उनको पता है वो वाली सीरीज हो सकती है जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स रिटायरमेंट ले सकते हैं। हाँ। स्मिथ माइट कॉल ऑफ course. नीथन लायन माइट कॉल ऑफ। India's journey in the 2025 to 2027 WTC cycle is expected to be both challenging and very crucial, जहां हम देखेंगे a blend of traditional tours and rivalries with a bit of challenging overseas tours. शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंडर ये टीम जा रही है on a mission to reclaim its position in the longest format of the game. तो आज भाई इसके साथ हम बात करेंगे around India's roadmap for the upcoming 2025 to 2027 WTC cycle. भाई लोग, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। आर यू ओवर RCB's win, Rishit? I am very much over. Now I'm focused इतनी जल्दी? completely on Test cricket, The Test which cricket. is the real cricket, beauty of cricket वो हम बोलते हैं, is Test cricket। तो उस चीज पे फोकस। कितने एक्साइटेड हो भाई ऋषित? और एक्साइटेड तो नहीं हूँ यार, मेरा फेवरेट प्लेयर चले गया, मैं क्या एक्साइटेड होऊंगा। सिर्फ हाँ, मतलब क्या रोहित क्या शर्मा ही की बोलूं रोहित शर्मा भाई? की बात कर रोहित रहे हैं शर्मा की बात ऋषित? कर रोहित रहे शर्मा हैं। की अब बात जो कर भी है, जिसको भी है, जो पता ही है, थोड़ा सा तो वो हो ही जाता है। अब क्रिकेट जो देखूंगा थोड़ा न्यूट्रल फैन होकर देखूंगा, पहले थोड़ा बायस्ड होकर देखता था। अच्छी बात है, शुक्र है। पहले कहता था कि 2 विकेट फटाफट गिर जाएं, शुक्र है। तो चौथे तीसरे नंबर की बैटिंग देखने को मजा आएगा, आएगा। बट but- अब खेलते रहना भाई, वो जो भी है, जो बैटिंग कर रहा है। भाई मतलब वो तो रहेगा, थोड़ा सा दुख तो रहेगा कि अब वो देखने को नहीं मिलेंगे, वो विराट कोहली से सुनने को नहीं मिलेगा जो वो बोलते थे, जिस तरीके से अग्रेशन दिखाते थे। बट वी हैव टू बी एक्साइटेड बिकॉज ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू मूव ऑन। सुन रही हो तुम? ये तो सुनना था। यही सुनना था। तो अब शुरू करते हैं यार, इंग्लैंड का टूर है सबसे पहले तो, ठीक है। शुरू करते हैं इंडिया के रोड मैप से। सबसे पहले इंग्लैंड का टूर। इंग्लैंड के टूर के बारे में हम बहुत बातें कर चुके हैं ऑलरेडी कि 5 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं 5 आइकॉनिक वेन्यूज़ पर। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंग्लैंड टूर से? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि इंडिया के पास ना इस बार बहुत प्रेशर है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में, बिकॉज पहले जो WTC फाइनल हुए थे उसमें इंडिया क्वालिफाई करी थी, राइट। तीसरे में नहीं कर पाई। बहुत सवाल उठे, बिल्कुल। बहुत बेकार हुई सब चीज़ें। इजीली क्वालिफाइड हो सकती थी, बांग्लादेश को हरा सकती थी, न्यूजीलैंड को हरा सकती थी यार अपने घर पे। ऑस्ट्रेलिया से ना भी जीतते, न्यूजीलैंड को हरा देते 3 मैच, बट वो नहीं हो पाए। वो बिल्कुल सरप्राइजिंग था इंडिया के लिए। सो इंडिया के पास इस बार चैलेंजेस ये हैं कि जो लास्ट ईयर हुआ था वो इस बार WTC साइकिल में रिपीट ना हो। राइट। नए प्लेयर्स हैं, नई टीम है, नया कैप्टन है, कैप्टन के रन्स नहीं है, डेब्यूटेंट्स बहुत होंगे इस बार। तो चैलेंजेस इस बार इंडिया के बहुत हैं। बट कंपैरेटिवली आई विल से कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल इंडिया के लिए अगर हम देखा जाए, रोड मैप देखा जाए, बहुत इजी है, फेवरेबल है राइट। एक टफ सीरीज लग रही है सिर्फ मेरे को, जो वो इंग्लैंड के अगेंस्ट है, टफ सीरीज। उसके अलावा और सब इजी है कंपैरेटिवली। आई थिंक शुरुआत में ही वो टफ सीरीज एक तरीके की अच्छी बात भी है, काइंड ऑफ गेटिंग अ रियलिटी चेक। एंड सिंस यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू एरा अंडर न्यू कैप्टन विद अ न्यू टीम, शुरू में ही वो टफ पार्ट निकालना, साइड में कर देना अच्छी बात है। काफ़ी सही बात है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ऑस्ट्रेलिया, जिससे हम हारे थे इतनी बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके, अब वो इंडिया आएगी। राइट। तो थोड़ा सा आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा कि भाई ओवरसीज कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को कैसे हरा सकते हो। तो वो आपके स्ट्रेंथ पे खेलने वाले हो आप। तो वो 5 जो मैचेस होने वाले हैं ना, वो बड़े क्रूशियल रहेंगे और वो आपके फेवर्स में रह सकते हैं अगर आप सही अच्छी क्रिकेट खेलो। बिल्कुल। वो हमने देखा है भाई, होम कंडीशंस के फायदे सबको मिलते हैं। और 9 मैच अगर आप होम कंडीशन में खेल रहे हो, 18 मैच खेलने वाली है इंडिया इस साइकिल में, फिर तो 9 मैचेस आपके पास खरे हैं जो आप जीत सकते हो, और अच्छे मार्जिन से जीतोगे तो और बढ़िया। उसके अलावा 2 मैच ओवरसीज के श्रीलंका में, वो भी होम कंडीशन ही मान के चलो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर न्यूजीलैंड में जब आप जाओगे तो वो रिडेम्पशन टाइम होगा। जो न्यूजीलैंड ने जो इंडिया में आके किया था, उसके बाद वापस वहाँ न्यूजीलैंड में जाके इंडिया को कुछ अलग करना पड़ेगा अब कि भाई वो ग्रीन पिचेस मिलती हैं यार, ऐसे तो घास की पट्टी पे खेल रहे हो आप बिल्कुल न्यूजीलैंड में जाके, तो थोड़ा चैलेंजिंग जैसे भाई वहाँ पे
मचा देंगे फिट मचाएंगे। होंगे वो। आई होप सो। होप सो, यही हम फिंगर्स क्रॉस रखेंगे बट कि hope इंग्लैंड के so। टूर से मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैं ज़्यादा तो ये नहीं मान है। के चल रहा हूँ कि इंडिया हारने वाली है, जो मैं हैप्पी भी हूँ। बस ठीक है। लाइक वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो हम्म। कि थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट दिखे, थोड़ा दिखे कि भाई ये लड़ने आए हैं, ये इंडिया के लड़के हैं। बेसिकली वो प्रॉमिस देखें कि यार ये प्रॉमिस ही आगे जाके आगे इंडियन टीम कुछ कर सकती है। सकती है। तो इंग्लैंड टूर से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज न्यू एरा एंड एवरीथिंग, बट रिटर्निंग टू होम सीरीज फिर होगा वेस्ट इंडीज से। आपकी होम सीरीज खेली जाएगी अक्टूबर में अक्रॉस 2 वेन्यूज, अहमदाबाद में खेली जाएगी एक तो, और कोलकाता में खेली जाएगी। उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द होम सीरीज वर्सेस? उसमें तो अच्छा है वेस्ट इंडीज जैसी टीम, मतलब वेस्ट इंडीज की पिटाई। नो डिसरिस्पेक्ट बट पिटाई। ओके मे बी अ लिटिल बिट बट पिटाई होने वाली है वहां पे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडियन टीम आराम से शायद इंडिया जीत को जाएगी। इंडिया में हराना बहुत मुश्किल है, बहुत जो ज्यादा। न्यूजीलैंड ने बहुत इजी करके दिखाया था, हाँ। बट इज स्टिल वेरी वेरी डिफिकल्ट यार, अगर आपके बैटर्स चल रहे हैं। हाँ, और वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ऐसे spinners हैं भाई they आपके can पास। just turn the बिल्कुल। matches upside down. and do you think like it's easier and this is the perfect opportunity for India to consolidate early points in the WTC cycle West Indies से जो है ना, क्योंकि शुरू में इंग्लैंड से हार गए तो चलो पॉइंट्स लूज कर दिए, नहीं आए, बट फिर जो वेस्ट इंडीज के जो हमने बात की थी ना साउथ अफ्रीका के लिए कि यार साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंची है WTC के, और किस किस को हराया है जो Right. वीकर टीम्स थी, वहां पे वो फेवर था। इंडिया बट के लिए इंडिया के लिए इस बार फेवर है कि होम कंडीशंस में टीम्स आएंगी तो आप पहले जल्दी आप थोड़े मैचेस जीत लो, जीत जाओगे। थोड़ा आसान रहेगा। श्रीलंका में भी है यार, वो भी आप होम सीरीज मान के चलो कि यार सब कॉन्टिनेंट विकेट है, उसके ऊपर भी आप सेम कंडीशंस में ऑलमोस्ट खेल रहे होगे तो ईजी है। Right. तो मेरे को लगता है कि फाइट होगी ऑफ कोर्स, हर मैच में होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स ये इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है, लेकिन इंडिया है यार, इंडिया है और इंडिया की कंडीशंस है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से भी होम सीरीज है 2 मैच की, दिल्ली में खेली जाएगी, गुवाहाटी में खेली जाएगी। वहां पर भी ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका इज कमिंग बैक, लाइक विल बी कमिंग बैक आफ्टर द WTC फाइनल। हमें पता नहीं क्या होने वाला है, बट अगर फाइनल जीतती है तो भाई अलग ही बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया साउथ आएगी। अफ्रीका क्या पता इंडिया के साथ वही करते जो न्यूजीलैंड ने किया, कुछ नहीं पता, क्योंकि अंडरडॉग्स हैं यहाँ साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका ने लास्ट इंडिया में सीरीज में कोई याद भी नहीं कब जीती थी भाई, पर पीक है टेस्ट क्रिकेट में अगर देखा जाए न्यूज जैसी साउथ अफ्रीका चल रही है। दे वर आल्सो इन देयर ट्रांजिशन पीरियड, बट उनको ट्रांजिशन पीरियड को हो गया 1-1.5 साल, तो दे हैव गॉट एक्सपीरियंस, दे हैव गॉट द प्लेयर्स जो खेल सकते हैं। एंड केशव महाराज, शामजी अगर दोनों टीम में होते हैं, दे आर मैच विनर्स यार। इंडिया के पिचेस पे केशव महाराज तो बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है। Right. So do you think there South Africa might have a competitive edge in Test cricket over India? In Indian conditions, it's a little difficult to say because it's India. But जैसे न्यूजीलैंड ने कहा था, आपने कहा कि वहां पे आके वैसे टाइप का कोई competitive edge आप कर सकते हो एक्सपेक्ट साउथ अफ्रीका से? दे माइट बी competitive, दे कैन बी अ गुड फाइट, बट अगेन एंड ऑफ द डे आप इंडिया को ही एक्सपेक्ट करते हो वो जीते। जैसे WTC की हम बात कर रहे थे कि यार दिल चाहता है कि साउथ अफ्रीका जीते, बट दिमाग को पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है, तो दिल और दिमाग को पता होगा उसमें। तो इंडिया के बैटिंग ही केस तो में यंग है इंडिया की, बॉलिंग तो वैसी की वैसी है। Bowling तो सिराज, वैसे की बुमराह, कुलदीप, अक्षर, जड्डू, वॉशी, सब वही सब है। और दूसरी चीज ये भी है कि इंडिया के पास एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है बैटिंग में, बट टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नए प्लेयर्स हैं। ध्रुव जुरेल सीरीज खेल चुके हैं एक, और इंग्लैंड के जो सीरीज हुई थी उसके अंदर जो उन्होंने किया था सबने देखा था। उसके बाद बाहर जाके भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, इंडिया के मैचेस के जो खेले हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, इंग्लैंड में जाके भी इंडिया के जो मैचेस खेले हैं वहाँ पे भी रन्स बना रहे हैं। सरफराज खान भी है हमारे पास जो कि 18 में है लेकिन 11 में जगह नहीं बना पा रहा। ऐसा अगर आपके पास बैकअप चल रहे हैं तो आप कहाँ पे किसको हराओगे? फिर इंडिया को कैसे हरा सकते हो? फिर इंडिया को वहाँ पे ऑब्वियसली मैच करना बहुत मुश्किल ही है इसके बाद। और थैंक्स टू आर रोबस्ट डोमेस्टिक सर्किट, जिस तरह से हमारे यहाँ पे प्लेयर्स ग्रूम होते हैं, जिस तरह से उनको डेज मैचेस खिलाए जाते हैं, रणजी ट्रॉफी पे जो तवज्जो देने लगे हैं अब ज़्यादा, उसकी वजह से अब और रेड बॉल प्लेयर्स निखर के आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स नहीं है, रविचंद्रन अश्विन नहीं है जो नीचे आके आपको रन्स भी बना कर देते थे अलॉन्ग विद पिकिंग विकेट्स। तो वैसे प्लेयर्स को ग्रूम करके और ऐसे जनरेशनल टैलेंट्स और चाहिए हमें जो लंबे टाइम तक इंडिया को सर्व कर पाए इन टेस्ट क्रिकेट। बाकी वाइड बॉल क्रिकेट में तो हमारे पास अंबार खड़ा है प्लेयर्स का, टेस्ट क्रिकेट के लिए स्पेशलिस्ट प्लेयर्स बहुत कम है। बट ये चीज भी इन द फॉर्म ऑफ लाइक ज्यादा टैलेंट या पूल इतना ज्यादा है कि इतने ज्यादा टैलेंट है, काइंड ऑफ बैकफायर भी कर सकती है इन सर्टेन केसेस, या फिर यू लगता है इट्स फाइन? इट इज सॉर्ट ऑफ अ हेडेक जो अच्छी है इंडियन सेलेक्टर्स के लिए कि भाई ठीक है ऐसे हेडेक होना बेहतर है, वरना श्रीलंका वाला डाउनफॉल सबने देखा है क्या हुआ है। तो वैसा साउथ अफ्रीका का देख लो। तो आप इतना बैक कर रहे हो या इतना बैंक कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर, 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स के ऊपर, कि आपकी पूरी टीम एकदम से ढल जाएगी नीचे। राइट, वो ना हो, उस चीज़ के लिए ये ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुभमन गिल
जैसे कैप्टनसी करेंगे, लेट्स सी, बिकॉज अभी इट्स टू सून टू से एनीथिंग अबाउट हिम. राइट. थोड़ा टाइम दो, समझ में आएगा. प्लस Mistakes करने शुभमन का गिल की भी time. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार. इंडियन कंडीशंस में अगर आप मैच खेल रहे हो तो आप जितवा सकते हो, और वो कॉन्फिडेंस लेके आप फिर दूसरे टूर्स करने जाओगे तो वो भी बड़ा शुभमन सही गिल रह के लिए जाएगा. थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि एक तो चलो यार टीम जैसी भी है, हम चाहे जितना मान लें ट्रांजिशन पीरियड है, बट इंडियन टीम लुक्स वेरी सॉलिड. Solid, ठीक है. और सबसे बड़ा एडवांटेज कि रोड मैप देख रहे हो आप. सिर्फ जैसे हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सीरीज होने वाली है, दैट इज इंग्लैंड. राइट. उसके अलावा बहुत इजी सीरीज होने वाली है आपको. ऑस्ट्रेलिया भी अगर इंडिया आती है तो वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं होती है. जैसे ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की हालत हुई थी इस साल, वैसे ही इस साल हमारी इंडिया कर सकती है उनके साथ. ऐसा हमें पता है, इंडिया इज वेरी मच केपेबल ऑफ दैट. रिवेंज ले सकती है. या एग्जैक्टली. तो शुभमन गिल के लिए सिर्फ एडवांटेज यही है कि रोड मैप बहुत ईजी है एंड द टीम विल बी वेरी लेस थ्रेटनिंग. एंड लुकिंग एट शुभमन गिल, लाइक डू यू सी हिम एज अ परफेक्ट कैप्टन, नेक्स्ट कैप्टन? अभी तो कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज इट्स वेरी अर्ली, बट what do you expect from him per se as a captain for I Indian think team? bold statement, but he will be replaced soon. He will be replaced. So this is like a trial and error वाला सीन है जो थोड़ा सा कि वही टाइप का एक तरीके ट्राई करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि ये इंडियन टेस्ट टीम कैसा फेयर करती है. ट्राई करते हैं, उसके बाद उसी के बाद डिसीजन decision पे आ लेते हैं. सकते हैं. ऋषित अपनी जगह ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, बट मेरा ऐसा मानना है मेरा ओपिनियन है, मतलब हाँ. ऑब्वियसली गलत हो सकता हूँ. हो सकता Subjective है. of Yeah. course. मेरा ऐसा मानना है कि वंस यू गेट इनटू दोस शूज ना, उसके बाद जब पूरी तरह से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, फिर ही देख सकते हो आपकी पर्टिकुलर कैप्टन कैसे लीड कर रहा है. बिकॉज अभी वाइस कैप्टन बना रखा था, या T20 में कभी कैप्टनसी मिली है, या ODI में कैप्टनसी मिली है, जैसे भी एक आध दो मैच की जो जहाँ कुछ मिला है, थोड़ी बहुत लीडरशिप के पूल के पार्ट थे वो. नाउ ही इज गोइंग टू बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. तब शुभमन गिल कैसे डिसीजंस लेते हैं वो देखने वाली बात होगी. और जब 100% डिसीजंस आपके होते हैं ना फील्ड पे, तब समझ में आता है कि आपकी कैप्टनसी कैसी हो रही है. शुभमन गिल के पास एक्सपीरियंस बहुत हो गया, हर चीज़ है, पोटेंशियल है, टीम को भी लीड कर चुके हैं, GT को लीड कर चुके हैं, तो कैप्टनसी मटेरियल तो है. अब वो कितने लेवल तक जा सकता है टेस्ट टीम को लीड करना, भाई बहुत अलग बात होती है, मज़ा भी आएगा देखने में. बट आई थिंक कि जब एक बार उन शूज़ में चले जाते हो ना, फिर आप अपने आप फिट कर लेते हो. और फिर वो बैकिंग भी अगर आपको मिल जाए, वो बैकिंग भी बहुत ज़रूरी है उस वक्त में. तो कमिंग बैक टू द रोड मैप, बात हो गई थी साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका होम सीरीज. उसके बाद इंडिया सोल सब कॉन्टिनेंट अवे सीरीज इन द फॉर्म ऑफ 2 टेस्ट्स इन श्रीलंका अगस्त 2026 में. अब श्रीलंका के ऑब्वियसली होम सीरीज पे तो उनको कहीं ना कहीं होम का एडवांटेज होगा, बट इंडिया वर्सेस श्रीलंका में यार इंडिया को ही रखोगे कंडीशंस. बट शायद से अब श्रीलंका थोड़ा सा अपने आप को कम बैक करने लगी है. श्रीलंका जैसे पुरानी वाली तो कभी नहीं पहुंच पाएगी. राइट. वो तो अलग ही श्रीलंका थी, बट स्टिल दे आर स्टिल लाइक कमिंग बैक. बिकॉज श्रीलंका मुझे याद है इस बार WTC फाइनल खेलने की उसमें थी, चांसेस में थी. दे वुड हैव वॉन द मैच लाइक 1 or 2. They would have qualified. So Sri Lanka is थोड़ा coming back. Angelo Matthews has recently retired. भाई वो भी एक अलग सेटबैक है. हाँ, मतलब वो थोड़ा सा है. एंड ठीक है यार, हमारे भी सीनियर प्लेयर्स रिटायरमेंट ली है, उनके भी ले ली, अब जो भी है. बट श्रीलंका की कंडीशंस थोड़ी सी यार ट्रिकी होती है, अनप्रेडिक्टेबल. बिकॉज अभी जो हमारी इंडियन टीम की बैटिंग है ना, वो भी स्पिन से एक्सपोज नहीं हुई है बहुत ज्यादा. ठीक है, स्पिन ज्यादा एक्सपोज कैसे होगी क्या नहीं होगा वो देखना चैलेंजिंग होगा. हमारे स्पिनर्स वहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे. कुलदीप यादव एंड वॉशिंगटन सुंदर विल बी द की फैक्टर, और अक्सर और रविंद्र जडेजा प्लेइंग. बट एशियन कंडीशंस थोड़ी सी, जैसे जय भाई भी बोल रहे हैं कि आप उन्हें होम कंडीशन ही मान के चलो, ज्यादा स्पिन होती है, नो डाउट ज्यादा स्पिन होती है, बट जैसे चेन्नई में होती है ना पिचेस, वैसे. एग्जैक्टली. राइट. सैड पार्ट, गुड पार्ट, कुछ भी कह लो कि अब यहाँ पे इंडिया में स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस कम हो गई हैं. हमारे बैटर्स भी वहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी. बॉलर्स का रोल वैसे का वैसे ही रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है. बॉल नीचे भी रह जाती है, स्लो हो जाती है विद टाइम. 5वें दिन पे आप जाओगे तो बॉल उठ नहीं पाएगी, ऐसा लगेगा. तो वो चीज़ देखने वाली होगी कि वहाँ पे हमारे बैटर्स कैसे वो एक्सपोज होंगे वहाँ पे स्पिन के खिलाफ. बिकॉज स्पिन के खिलाफ मतलब स्ट्रगल करते हुए रोहित शर्मा को भी देखा था हमने, विराट कोहली को भी देखा है, सब प्लेयर्स को देखा है. बहुत कम प्लेयर्स हैं जो स्पिन को बहुत अच्छे से अभी भी इस वक्त पे खेल रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट में. KL राहुल एक नाम समझ में आता है, ध्रुव जुरेल भी अच्छा खेल लेते थे, यशस्वी जायसवाल है, बस. उसके अलावा कुछ. डिस्पाइट इंडियाज फेमिलियर कंडीशंस विद श्रीलंका ऑब्वियसली बिकॉज एशिया में खेल रही है, डू यू थिंक स्टिल लाइक काइंड ऑफ स्टिल फील की स्ट्रेटेजिक अडेप्टेबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है इंडिया को श्रीलंका में? ये गौतम गंभीर ना अपने टाइम के बहुत अच्छे स्पिन प्लेयर रहे. तो गौतम गंभीर को थोड़ा एक्सपीरियंस भी है कैसे खेलना है आपको श्रीलंका की पिचेस पे. ही हैज स्कोर्ड गुड रन्स, कंडीशंस पढ़ना जानते हैं. मुरलीधरन के टाइम पे भाई, राइट, वो पढ़ना जानते हैं कंडीशंस. सेंचुरीज वहाँ पे शायद से उनकी काफी अच्छी खासी, काफी ज्यादा सेंचुरीज हैं. तो थोड़ा एक्सपीरियंस जो फेवर करेगा वो इंडियन टीम को गौतम गंभीर की तरफ से पड़ेगा. श्रीलंका जैसे हम बात कर जा रहे हैं कि वो एशियन कंडीशंस की वजह से है, बट यस थोड़ा सा गेम अप करने की नीड है. शुभमन गिल को बहुत अप करने की नीड है कि एशिया के बाहर
आउटसाइड ओवरसीज कंडीशन में वो रन बना के दे, एक श्रीलंका तरीके के से अगेंस्ट रन बना के दे। उनका टेस्ट होगा एक तरीके से Exactly. और काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। आई डोंट केयर अबाउट द नंबर्स अभी, आई जस्ट वांट टू मेक द टीम विन। द नंबर विल बी देयर, कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ हिज माइंड नंबर तो रहेगा ही। कैप्टन है और बीच में नंबर 4 की पोजीशन क्रूशियल पोजीशन आपकी होगी, तो आपको नंबर्स पे फोकस करना पड़ेगा टीम को जितवाने के लिए। टीम को जितवाने के लिए ही आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, राइट। तो वो चीज कहने के लिए होती है ऑब्वियसली, बट अगेन हम सबको पता है कि बिना रन्स मारे तो कौन नहीं जीतता है? जीत ही नहीं पा टीम ही नहीं जीत सकती। एंड फॉलोड बाय द श्रीलंकन टूर, यू हैव अ न्यूजीलैंड टूर। जब इंडिया जाएगी न्यूजीलैंड में, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक 2026 में, वहां पर सीम फ्रेंडली पिचेस हैं। ऑब्वियसली इंडिया के लिए बैटिंग लाइनअप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वहां पे आ सकती हैं। व्हाट डू यू थिंक? यार मुझे तो बस पृथ्वी शॉ की वो इनिंग्स याद है जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने खेली थी। ब्यूटीफुल इनिंग्स दैट वाज, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल पिच थी। मयंक अग्रवाल आउट हो गए थे, केएल राहुल आउट हो गए थे, एंड दिस यंग गाय वाज बैटिंग लाइक फ्लॉलेस, कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब वो वाली बैटिंग में सिर्फ जायसवाल से एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, उन्हें बहुत पसंद है पेस, उन्हें तो मिचेल स्टार्क की बॉल भी स्लो लगती है। तो न्यूजीलैंड की पिचेस थोड़ा सा फेवरेबल होगी। न्यूजीलैंड के पास अब ना एडवांटेज ये है कि टिम साउदी और ड्रेंट बोल्ट नहीं है, बट विल ओरोकी जो उनके नए प्लेयर आए हैं, ही इज गुड, ही इज जेन्युइनली गुड, एंड इन हिज फेवरेबल मैट हेनरी है, इन हिज फेवरेबल कंडीशंस ही विल बी फायर टू लुक आउट फॉर। और ये बट इट्स अ वेरी स्टर्न टेस्ट, बिकॉज ये न्यूजीलैंड के बैकयार्ड में हो रहा है पहली बात तो, और पर इंडिया के पास ओवरसीज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इंप्रूव करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छी चांस है ना। तो यहाँ पर इट विल बी अ बिग टेस्ट। व्हाट डू यू थिंक, मतलब कैसा लग रहा है उस चीज के बारे में? यार मैं तो बस वही सोच रहा हूँ कि बदला ना जो यहाँ पर इंडिया घर के में साथ हुआ है, मुश्किल है भाई। जैसे घर में घुस के हमें मारा था, हम भी घर में घुस के मारे उनके बैकयार्ड में। और ये WTC ना अगेन वो वाली बात है ना कि कैचेस विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। आप चाहे कुछ भी कह लो, आपके बॉलर्स ही टूर्नामेंट जितवा कर देंगे, एंड वी आर गोइंग टू बैंक ऑन आवर बॉलिंग डिपार्टमेंट इन दिस WTC साइकिल। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जसप्रीत बुमराह हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, मोहम्मद सिराज हो, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, जितने बॉलर्स हैं सब के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। तो ये मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बॉलिंग को देखने के लिए इस बार की इंडिया की बॉलिंग क्या करेगी WTC साइकिल में। तो बॉलिंग से काफी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, स्पेशली न्यूजीलैंड में भाई कंडीशंस अगेन वो वाली बात है कि आप बॉलर्स को फेवर भी करेगी ऑफ कोर्स। जसप्रीत बुमराह कैसे लीड करेंगे अपनी बॉलिंग यूनिट को देखने वाली बात, वहाँ पे मजा आने वाला है। और फाइनली साइकिल कल्मिनेट होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया घर पर। अब वहाँ पर जनवरी से फरवरी 2027 में घर में 5 मैचेस आप खेलोगे, वहाँ पर आपको रिवेंज लेने का जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मिलेगी। भाई क्या लगता है? यार रिवेंज ना ऑस्ट्रेलिया में जाके ही होता है, इंडिया में आके तो आप हरा ही दोगे ना, और वो एक ही आदमी कर चुका है और वो कर सकता है, और जो अब मतलब कर चुका है क्या, मतलब विराट कोहली जैसा, अजिंक्य रहाणे भी कर सके, बट अब ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा चैलेंज होने वाला है 2027 की सीरीज, बिकॉज उनके सीनियर प्लेयर शायद से रिटायरमेंट लेने वाले होंगे तब तक। नीथन लायन शायद से मेरे हिसाब से कॉल आउट कर लें। जो आपके पेसर्स हैं, मिचेल स्टार्क तो मुझे लगता है खेलेंगे, बट हेजलवुड है, चलो स्पिन सीम फ्रेंडली पिचेस नहीं रहती हैं इंडिया में। स्पिनर कौन है उनके पास बैकअप में? तनवीर है शायद से, तनवीर सांगा। एक्सपीरियंस ही नहीं है उस प्लेयर के पास अभी। तो वहाँ पे मतलब फिर इंडिया के लिए ज्यादा आप कहोगे कि एडवांटेजेस अगर शायद कर सकती है ऑस्ट्रेलिया कि जस्ट टू सेव अप नेथन लायन, तो बीच में कुछ रेस्ट दे दे मौका दे कि भाई इंडिया वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वी नीड यू। अब तब वैसा कुछ हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज 2027 तक नेथन लायन को खेलते हुए देखते रहना मुश्किल देखो अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना स्टार्ट करते हैं ये वाला, तो फिर तो ऑब्वियसली बात है कि वो 27 के वर्ल्ड कप फाइनल 27 के फाइनल तक खेलेंगे, वो बीच में तो जाएंगे नहीं। तो खेलेंगे इंडिया के टूर पे, बट वो ये एज वाला फैक्टर है, क्योंकि अश्विन की एज फेड हो गई थी, ही कॉल्ड इट ऑफ, राइट। तो जैसे ये वाली सीरीज थी इंडिया के लिए, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ली, विराट, रोहित, अश्विन, उनको पता है वो वाली सीरीज हो सकती है जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स रिटायरमेंट ले सकते हैं। स्मिथ माइट कॉल ऑफ कोर्स, नेथन लायन माइट कॉल ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर एक्चुअली। उस टाइम पे जो उनको खुद पता चल जाता है कि यहाँ पर एज आ रही है, इतना नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो वही एक्सपेक्ट शायद आप कर सकते हो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से भी तब तक। बट ऑब्वियसली इट विल बी द मोस्ट लाइक इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर फॉर इंडियाज WTC फाइनल क्वालिफिकेशन, दैट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो होने वाली है। इस वाली जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी, इंडिया वुड वांट टू फॉरगेट दैट एंड मूव ऑन, एंड दिस न्यू साइकिल विल बी इंटरेस्टिंग। सो बिफोर साइनिंग ऑफ गाइज, कैसा लग रहा है ये इंडियन टेस्ट का जो रोड मैप है? ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है, बट काइंड ऑफ स्टिल एक्साइटेड। What are your like final thoughts, concluding thoughts on I this? don't think so they will qualify. That's my opinion. But you're okay with that? But if they did, very happy. Brilliant. Very happy. But basically you're okay अगर नहीं भी करते qualify, क्योंकि ये नया era है। Okay नहीं, मतलब बुरा तो लगेगा यार, अपनी टीम क्वालिफाई नहीं कर रही है, बट हाँ ऑब्वियसली हम थोड़े से ना पीस बना के बैठेंगे, क्योंकि यार अब नई टीम में थोड़ा टाइम देते हो आप, और टाइम
ये नहीं कि 1-2 महीना 2 साल देते हो आप टीम भाई बनने बिल्कुल, के लिए। ये फैन से दरख्वास्त है कि भाई थोड़ा टाइम जरूर देना और नहीं पहले से ही मत बोल देना हाँ, भाई और उनको। पहुंच जाए तो गाली मत देना भाई, भाई बहुत ये- अच्छी ये- बात है, पहुंचेगी, बहुत अच्छी बात बिल्कुल है। बहुत अच्छी बात है, वही एक अलग टाइप की अचीवमेंट है, तो वहां पर प्लीज गालियां मत देना। मतलब इस स्क्वाड में अगर आपके पास रहाणे, पुजारा, कोहली, रोहित जैसे प्लेयर्स होते तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती। राइट, तो वो वाली हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ अब नहीं जा रहा होगा कोई भी क्रिकेट फैन या हम लोग में से भी, तो वो एक डिफरेंस होगा। उसके अलावा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी शुभमन गिल से एज अ कैप्टन एंड एज अ बैटर टू प्रूव हिमसेल्फ। राइट, वो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। उसके अलावा जितने मैचेस अब जो हमने डिस्कशन की है, एंड ऑफ द डे भाई डिस्कशन की समरी यही थी कि इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। राइट, अब वो अपॉर्चुनिटी को कितने अच्छे से ग्रैब करती है इंडियन टीम, वो देखने वाली बात होगी। एंड ऑल्सो गौतम गंभीर के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इसके बाद तो भाई फिर हो जाएगा कि भाई अगर नहीं खेल हो पा रहा खत्म। ना तो कि टेस्ट में तो कम से कम आप छोड़ ही दो। हाँ, अपना मतलब किट बैग व्हाइट बॉल क्रिकेट, T20 क्रिकेट का जो गेम है गौतम गंभीर का बहुत अलग है। वो टेस्ट but क्रिकेट में टेस्ट नहीं क्रिकेट रहे हैं वो इतने नहीं हो बड़े सकते। प्लेयर। इतने नहीं है। हाँ, टेस्ट तो क्रिकेट में कोई बेसिकली कोच कौन आ सकता है फिर उसके बाद? पता नहीं इसकी भाई। अलग वीडियो बना लेंगे guys। इसकी एक अलग वीडियो, ये अलग टॉपिक होगा डिस्कशन का। बट फिलहाल तो भाई यही कहना चाहते हैं कि एक्साइटेड तो हैं, बट इतने होप्स ऊपर नहीं है, ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। पर आप भी कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताओ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपकी क्या होप्स हैं फॉर दिस इंडियन टीम फॉर द अपकमिंग 2025 टू 2027 WTC साइकिल। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने क्रिकेट फैंस और फ्रेंड्स के साथ। फॉर मोर सच फन क्रिकेट बैंटर, कॉन्वर्सेशंस एंड ऑल थिंग्स क्रिकेट, कीप वॉचिंग एंड फॉलोइंग क्रिक एक्सटेसी। भाईज आर साइनिंग ऑफ। बाय भाईज, बाय बोल दो। Bye. Signing Bye, off. bye.